16 फरवरी 2022 रात करीब 8 बजे नौरंगिया गांव, कुशीनगर। परमेश्वर कुशवाहा के बेटे अमित की शादी से पहले बुधवार देर रात हल्दी की रस्म अदा की जा रही थी। घर से करीब 100 मीटर दूर एक कुएं के सामने शादी के पहले मटकोड़ की रस्म निभाई जा रही थी। जिस कुएं के नजदीक ये रस्म चल रही थी उसे आरसीसी स्लैब बनाकर बंद किया गया था। लोगों के मना करने के बावजूद रस्म के दौरान बड़ी तादाद में औरतें और बच्चियां कुएं पर बने स्लैब पर जाकर खड़ी हो गईं। हंसी खुशी के माहौल में किसी ने इस बात की फिक्र भी नहीं की कि यह लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। और हुआ भी यही। स्लैब अचानक टूट गया और उस पर खड़ी करीब 20 से 25 महिलाएं और बच्चियां सीधे कुएं में जा समाईं। बताया जा रहा है कि यह कुआं काफी गहरा है और पानी से भरा भी था। जाहिर है इतना बड़ा हादसा हुआ तो शादी वाले घर के अलावा पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हर तरफ चीख पुकार मच गई। ये गांव है, इसमें परमेश्वर कुशवाहा जी के यहाँ शादी का कार्यक्रम था। उसी में कुएं पे एक रस्म के लिए गांव की महिलाएं इकट्ठा हुए थे। उनके परिवार के और कुछ अन्य महिलाएं थी, वो इकट्ठा हुए थे। करीब 8:30 के आसपास ये दुखद और दर्दनाक घटना घटी है। जिस कुएं के एक कार्यक्रम हो रहा था वो कुआं पे का जो स्लैब वो टूट के हट गया। वहाँ पे जितने लोग थे वो सीधे सीधे कुएं में चले गए। और इस सूचना को प्राप्त होने स्थानीय लोग और स्थानीय पुलिस को जैसे ही सूचना मिली है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने जितना संभव हो सका स्थानीय प्रयासों से उन लोगों को निकाला और उनको तत्काल अस्पताल भेजा गया। आनन फानन में एक तरफ जहां परिवार के लोग खुद ही महिलाओं और बच्चियों को बचाने की कोशिश करने लगे, वहीं दूसरी तरफ पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को इसकी इत्तला देने की कोशिश की गई। लोगों के मुताबिक पुलिस तो फौरन आ गई, लेकिन घंटों अस्पताल में फोन करने के बावजूद एक भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। मजबूरन लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर महिलाओं और बच्चियों को कुएं से निकालने का काम शुरू किया। एक एक करके रस्सियों के सहारे महिलाओं और बच्चियों को कुएं से निकाला गया। इनमें कुछ तो जिंदा बच गई, लेकिन बहुत सी महिलाएं और बच्चियां जिंदा नहीं बच सकी। जो इस हादसे में मर गए उनमें से कईयों को जिंदा बचाया जा सकता था अगर एम्बुलेंस आ जाती। अभी तक की सूचना के अनुसार करीब 13 लोग मिले हैं अभी तक के सर्च ऑपरेशंस में, और 13 ही दुखद बात है कि उन सभी की डेथ हो गई है और सभी महिलाएं बताई जा रही हैं। जो अन्य सहायता की कार्रवाई है उस पर जिला प्रशासन लगा हुआ है और कर रहा है। हम लोगों ने इसके अतिरिक्त एसडीआरएफ की टीम भी बुलाई है जो एक बार फिर से इसको चेक करेंगे स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर इस वेन्यू को कि कहीं कोई बचा नहीं है। बट अभी तक जो ग्राम प्रधान है उनका भी कहना है कि अभी कोई और शेष नहीं है। लोगों ने बताया कि वो अस्पताल में घंटों फोन करते रहे, लेकिन आखिर तक भी एक भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। वो भी तब जब हादसे की जगह से अस्पताल की दूरी महज 3 किलोमीटर की है। मजबूरन लोगों को अपनी अपनी प्राइवेट गाड़ियों और पुलिस की गाड़ियों से कुएं से निकाले गए लोगों को अस्पताल पहुंचाना पड़ा। सर अभी तक आया नहीं था सर, 1.5 घंटा होगा सर, एक भी एम्बुलेंस नहीं आया था वहाँ पे। और कॉल करने पे यही बोल रहे थे कि एम्बुलेंस आ रहा है, एम्बुलेंस आ रहा है, एम्बुलेंस आ रहा है, और कोई एम्बुलेंस नहीं आया। हॉस्पिटल और थाना कितनी दूरी पे है? हमारे यहाँ से सर हॉस्पिटल पड़ता है सर 3 किलोमीटर टोटवा, और सर और थाना पड़ता है सर 3 से 4 किलोमीटर। सर थाना के लोग सभी लोग आए थे तुरंत सर कॉल करने पर। देखिए, जो अगर कोई किसी स्तर पे भी लापरवाही है तो कमिश्नर साहब यहाँ हैं, उसके अलग से जांच करा लेंगे। अभी फिलहाल जरूरत है कि जो बेस्ट पॉसिबल रिस्पांस हो सकता है परिवार को और अन्य परिजनों को, उनको हम दें। उनके साथ शासन प्रशासन के साथ सहानुभूति है। सभी लोग हम लोग इसीलिए यहाँ आए हैं कि हम उनके साथ खड़े हो सकें इस वक्त में, और कोई कसर अगर
सहायता में ना रहे, इसका हमारी तरफ से पूरी प्रयास हो। देर रात तक ये साफ हो चुका था कि इस हादसे में 13 की मौत हो चुकी है, लेकिन जब लोगों को पता चला कि मरने वालों में 6 महिलाएं और 7 बच्चियां 18 साल से भी कम की हैं, तो उनका दिल बैठ गया। मरने वालों में महज 2 साल की एक बच्ची परी भी है। बच्चियों के घर वाले अस्पताल में रोते बिलखते बदहवास यहां वहां घूम रहे थे। इतने बड़े हादसे में कौन किसको दिलासा दे और कौन किसके कांधे पर सिर रखकर रोए, ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हर किसी ने किसी अपने को खोया था। जो घर की औरतें थी वो या तो इस हादसे का शिकार हुई या वो घायल हैं। अस्पताल के मुताबिक मरने वालों के अलावा करीब 30 से 35 महिलाएं हैं जो घायल हैं, जिनका अभी भी इलाज चल रहा है। मरने वालों में 2 साल की परी चौरसिया, 7 साल की आरती, 9 साल की सुंदरी कुशवाहा, 12 साल की मन्नू, 15 साल की शशिकला चौरसिया, 16 साल की ज्योति चौरसिया, 17 साल की पूजा चौरसिया, 20 साल की पूजा यादव, 20 साल की वृंदा, 20 साल की ही राधिका कुशवाहा, 22 साल की मीरा विश्वकर्मा, 34 साल की शकुंतला और 35 साल की ममता चौरसिया शामिल थी। यह हादसा इसलिए भी इतना बड़ा हो गया क्योंकि जब यह हुआ तो इलाके में लाइट नहीं थी और अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू में देर हुई, यानी कुछ लोगों को जिन्हें बचाया जा सकता था उनकी मौत रेस्क्यू में लगे वक्त की वजह से हुई। लोगों ने अपने अपने मोबाइल और गाड़ियों की हेडलाइट से जितना बन पड़ा उतनी रोशनी की और कुएं में डूबे लोगों को बचाने की कोशिश की। एम्बुलेंस भले ना आ पाई हो, लेकिन पुलिस मौके पर वक्त रहते पहुंच गई थी। इसके बाद गोताखोरों और इलाके के लोगों की मदद से रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। देर रात तक गोताखोरों ने कुएं को सर्च किया। पुलिस ने बताया कि सभी घायलों को कुएं से निकालकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उनमें से 13 लोगों की मौत की पुष्टि अस्पताल पहुंचते ही कर दी थी। जिन महिलाओं को इलाज के बाद होश आया, उन्होंने बताया कि पूजा करने के दौरान उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। अचानक तेज आवाज आई, फिर बच्चियां और महिलाएं कुएं में गिरने लगी। अंधेरा होने की वजह से बच्चियों ने एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश की, जिससे किनारे पर खड़ी बच्चियां भी कुएं में गिर गईं। हादसे के बाद 15 से 20 मिनट तक तो सिर्फ चीखें थी। सब डर गए थे। जब लोगों को हादसे का पता चला तब रेस्क्यू शुरू हुआ। शायद अंधेरा न होता तो इतनी मौतें नहीं होती। कुशीनगर से संतोष सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।